नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैंने गोपाष्टमी में पूजा कैसे की जाती है वो पूरी पूजा करके दिखाई है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आपको पूजन के लिए सबसे पहले एक चौकी लेनी है और चौकी पे आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। फिर हम एक पान के पत्ते पे गणेश जी को स्थापित करेंगे। आपके पास यदि गणेश जी की मूर्ति है तो आप उसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी को स्थापित करा। इसके बाद मैंने एक धातु की मेरे पास गाय है उसको लिया है। हम उसको स्नान कराएंगे। ये मिट्टी की गाय भी यहाँ पे रखी, मिट्टी की गाय को हम स्नान नहीं करा सकते हैं। चौकी पे मैंने लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित करा हुआ है। अब गाय और बछड़े की मूर्ति को हम गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। दूध के बाद हम लोग शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब इस दूध मिश्रित जल को हमें किसी गमले में डाल देना है, ऐसे ही कहीं पर नहीं फेंकना है। अब हम गाय की मूर्ति को एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद चौकी पर ही थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर गौ माता को बिठाएंगे, उनको हम आसन देंगे। गाय में कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करके हम सारे देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। यहाँ देखिए घंटी मैंने इस बार भी ली है, लेकिन मैंने अभी उनको बांधी नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनके गले में बंधी हुई है, तो मैं वहाँ पर रख ले रही हूँ। एक छोटी सी बाल्टी भी मैंने यहाँ रखी है, उसमें उनको पानी पिलाने के लिए है। अब हम यहाँ पर एक चौकी पे दीपक प्रज्वलित करेंगे। पहले मैंने अक्षत नीचे रखा है, दीपक को आसन दिया है, तब दीप प्रज्वलित करा है। ये शुद्ध देसी घी का मैंने दीपक जलाया है। अब मैं सबको जल अर्पित कर रही हूँ। कृष्ण जी को, गणपति जी को और दीप को और गौ माता, हम सबको जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद हम एक पुष्प में हल्दी, रोली या कुमकुम, इनको हम लेके पुष्प में गणपति जी को अर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो वैसे भी उंगली से लगा सकते हैं, लेकिन मैं पुष्प में ही लगा के अर्पित कर दे रही हूँ। इसी तरह से हमें यहाँ पे चंदन लेना है, पीला वाला अष्टगंध लेना है और दीप देव को अर्पित कर देना है और कुमकुम भी लगा देना है। अब हम ऐसे ही गौ माता को भी हल्दी, रोली, कुमकुम अर्पित करेंगे। इसके पहले हम पीले अक्षत गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को पीले अक्षत अर्पित किए जाते हैं, आप हल्दी में लगा के कर सकते हैं अर्पित। गौ माता को भी अक्षत अर्पित करिए। भगवान कृष्ण जी को भी पुष्प अर्पित करने के बाद हमें अक्षत अर्पित करनी चाहिए। और हम सभी को हल्दी लगाएंगे, अष्टगंध लगा रहे हैं, रोली लगा रहे हैं, चंदन लगा दीजिए। पीला चंदन लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को भी। अब यहाँ हमने पुष्प भी यहाँ पे चढ़ा दिए हैं प्रभु को। पुष्पों से श्रृंगार कर देंगे। गौ माता के ऊपर भी हम पुष्प रख रहे हैं। भगवान गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर चढ़ा दिया है हमने। अब हम यहाँ पे कृष्ण जी और गौ माता को रोली, कुमकुम और ये अष्टगंध चढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन से ही बलदाऊ और भगवान कृष्ण को नंद बाबा ने गौ चराने के लिए भेजा था। पहली बार वो गौ चराने इसी दिन गए थे, तो ये बहुत ही विशेष दिन होता है। बहुत जगह, बहुत से स्थानों पर ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए हमें ये पूजा करनी चाहिए। अब हम सबको केसर लगा रहे हैं। केसर का तिलक भी आप लगा दीजिए इस तरह से। अब ये देखिए जनेऊ है, पीला जनेऊ हमने गणपति जी को अर्पित कर दिया है। जनेऊ के बाद अब हम यहाँ पे सबको मोली चढ़ाएंगे। ये वस्त्र स्वरूप होता है। सर्वप्रथम हमने गणेश जी को रक्षा सूत्र अर्पित कर दिया है। अब हम दीपक को रक्षा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। हम गौ माता को रक्षा सूत्र अर्पित करने जा रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र हम चढ़ाएंगे यहाँ पर। अब हम गौ माता को चुनरी उड़ाएंगे। तो जो पीछे हमारी गौ माता मिट्टी की बनी, हम उनको उड़ा देंगे क्योंकि ये मेरी बहुत छोटी गौ माता है। ये जो धातु की गौ माता है मेरी बहुत ही छोटी सी हैं। कहते हैं घर में बहुत छोटी सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, इसलिए मैंने छोटी छोटी रखी हुई हैं। चुनरी पहनकर गौ माता बहुत सुंदर लग रही हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी तो और भी प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर भोग लगाया है सबको। गणपति जी को बिना तुलसी का भोग लगाया जाता है, तो इनका भोग हमने अलग रख दिया है, इसमें तुलसी दल नहीं डला हुआ है। अब हम भगवान कृष्ण, गौ माता,
दीपक इन सबको भोग चढ़ा रहे हैं। मैंने यहाँ पेड़े चढ़ा दिए हैं। भगवान गणपति को दूर्वा और शमी पत्र मैं चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं चढ़ाने जा रही हूँ। ये दूर्वा और शमी पत्र मैंने चढ़ा दिया है। गौ माता को थोड़ा सा हरा चारा हम चढ़ा देंगे। तो देखिए मैंने दूर्वा ले लिया है, इसी को मैं वहाँ पे चढ़ा दूँगी। आज के दिन कहते हैं गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। आप गौशाला अगर पास में हो, कहीं पॉसिबल हो, तो आप वहाँ पे जाके चारा भी दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। बहुत ही पुण्य मिलता है, अच्छा होता है ये सब करना। अब हम सबको मेवे और मिश्री का भोग लगा रहे हैं। ये कान्हा जी को मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए मिश्री का भोग हम अवश्य ही लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे खील, बताशे, गट्टे, इसका भी भोग लगा दिया है। भोग सामग्री आप अपने सुविधा अनुसार या जो भी उपलब्ध है घर में वो आप चढ़ाइए। फल भी इसी तरह से आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो आप चढ़ा दीजिए। यहाँ मैंने मौसमी फल लिए हैं, इन्हीं को चढ़ा दे रही हूँ। फलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। अब भगवान श्री कृष्ण जी को हम लोग तुलसी दल अर्पित करेंगे। प्रभु को स्नान आदि के बाद तुलसी दल मैंने चढ़ाया है। अब भोग स्वरूप यहाँ पे मैंने तुलसी दल रख दिया है। हमेशा तुलसी दल ये 3 होते हैं एक साथ, वैसे तोड़े जाते हैं पत्ते, तो दल में आप तोड़ेंगे। और तुलसी दल में यदि मंजरी लगी हो तो बहुत ही उत्तम होता है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा दीपक जला रहे हैं और हमने धूप दिखाई है। दूसरे दीपक से हम आरती करते हैं। जो दीपक हम स्थापित करते हैं पूजन स्थल पर, उससे कभी भी हम आरती नहीं करते, उसको हम नहीं हिलाते हैं। वो पूजा जब तक हमारी होती है तब तक वो चलता है। तो हमने एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप दिखा दी है। उससे भगवान श्री कृष्ण जी की, गौ माता की आरती कर लेंगे। आपको भगवान श्री कृष्ण की जो भी आरती आती है आप उस आरती को गा के आरती कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए सुहाग सामग्री भी चढ़ा दी है। सुहाग सामग्री चढ़ाने के बाद अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिए। पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा से कहते हैं पूरी हो जाती है। फिर हमें क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए कि हमसे पूजा में कोई भी गलती हुई तो प्रभु हमें क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि रखें। पूजा के बाद आप जितने भी मूर्तियां हैं इनको यथास्थान आप पूजा स्थल पर रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आरती आदि देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद को आपको गौ माता को भी खिलाना चाहिए, आसपास भी बांट सकते हैं। आप स्वयं भी ग्रहण करिए, घर के सारे सदस्यों को खिलाइए। सुहाग सामग्री हो सके तो गौशाला में जो औरतें होती हैं उनको दे दीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है वहाँ देना तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को जो नीडी है उसको दे दीजिए। चौकी पे चढ़ाई गई दक्षिणा और आप कुछ अनाज उसमें मिलाकर किसी गौशाला में दे सकते हैं। यदि पॉसिबल ना हो तो फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए और प्रभु का स्मरण करिए। दोस्तों यहाँ पूजन स्थल पर मैंने गौ माता का स्नान दिखाया है। कान्हा का मैंने पंचामृत स्नान ऑलरेडी कर दिया था, तो वो आप कर लेंगे। तो इस तरह से आज पूजा संपन्न हुई। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।